सतना श्री वाहिगुरु साहिब जियो सलोका महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवाना सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान
सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तूने आखें लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो काच ने काच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिखां मन वाधाइयां जिनी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। इस तो पहला गुरु बख्शिश का चल रहा होया शब्द का विचार प्रवाह तथा अज दे विशेष दिहाड़े की बात कहा अपने वलों अपने समूह भाईचारे वलों समुची मानवता तथा सिख जगत नूं अज दे महान दिहाड़े की लख लख वधाई होवे। दिन भावें कोई भी होवे जेड़ा दिन गुरु नाल जुड़ जाए रब नाल जुड़ जाए वो दिन सिख वास्ते बहुत महानता भरे है। अज दे दिहाड़े साहिब सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी का पावन पवित्र शरीर इस सृष्टि ते साडे तुहाडे वास्ते तपस्या करन वास्ते साधना साध के जीवन का पूर्णा पाउण वास्ते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी वाला संदेश उपदेश दृढ़ करवाउण वाले साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा है। आप सारियां नूं लख लख वधाई होवे। वधाई का अर्थ बहुती बारी बेनती करदिया करदा हाँ। वधाई का अर्थ है वधना ते वधन का अर्थ तुसी सारे चंगी तरह जानते हो भी 1 तो 2 2 तो 4 4 तो 6 6 तो 8 वधी जाना। पर जे कोई वधदा वधदा रुक जाए भी पहला भी 8 सी ते फिर भी 8 ही रहे ते 8 की बजाय मुड़ के 6 हो जाए तो सानू तुहानू कहना पेगा वधिया नहीं घट गया है। रमज नूं समझ लेना। जे ते सिख अज 1 वारी आया तो कल नूं 2 वारी आए फिर ते वधिया ते जे अज 1 वारी आया तो मुड़ के पक्का कर लिया भी हुण जदों फिर गुरु अमरदास का प्रकाश दिहाड़ा आएगा उदों ही आउणा तो फिर वधिया काहदा। बड़ा गहरा नुकता छोया सी भाई साहब जी ने जिन्हें इतराज किया उन्होंने एक अपनी सतह महसूस करता क्योंकि सिख रसा कसा वास्ते नहीं जींदा। पर यह गल सच ते स्पष्ट है और बार बार बेनती करदा हाँ गुरु का लंगर इन्ना उत्तम ते उच्चा होना चाहिए जिहड़ा 1 वारी छक जे मुड़ के घरों खाण की बजाय गुरुद्वारे आए।
और ये प्रथाए गुरबाणी का बहुत प्यारा बचन कई बारी बेनती करदिया करदा हाँ, लंगर दौलत वड्डीए रस अमृत खीर घियाली, घ्यो दे तड़के वाली खीर। क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा है। अमृतसर साहब तो करीबन 8 मील की दूरी ते लहिंदे ते दखण की नुक्कर विच एक पिंड पैंदा है बासरका, जिथे मेरे दाता जी ने अपने शरीर करके इस सृष्टि ते आउणा कीता। इत्थे बार बार बेनती करदिया करदा हाँ, गुरमुख आउंदा है जांदा है, सानू तुहानू प्रतीत इंज ही होएगा जिवें वो भी साडे वांग ही आया ते साडे वांग ही गया, पर ओदा आउणा ते साडा आउणा बहुत फर्क है। असी तुसी कर्म के सिद्धांत विच बझ के आउंदे हाँ। इनू इदां बेनती कर लिया करदा हाँ जिद्दां भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने एक छोटा जिहा ट्रैक्ट लिखिया है, उम्र कैदी दा सुपना। वो आंदे असी तुसी भी कई बारी किसी कारण करके जेल विच चले जाने हैं, पर बहुते उत्थे जांदे ने किसी माड़े कर्म करके जांदे नहीं, बल्कि बेड़ियां पा के हथ कड़ियां ला के खड़े जाते हैं। पर उसे जेल विच ही कई बारी सुपरडेंट भी आउंदा है, कई बारी सरकारी अहुदेदार भी आउंदा है, कई बारी मिनिस्टर भी आउंदा है जिन्होंने जेलों का मिनिस्टर आख देंदे। पर साडे वास्ते निकी जी बारी खुलदी है तो वह भी बड़े ध्यान नाल खुलदी है, ते सानू कई बारी टेढ़ियां औखियां होके उत्थों दी लंघना पैंदा है। किन्ना भी तरले लईए भी असी हुण इत्थों दी लंघना, साडियां बेड़ियां ला दिओ, आंदे इदां ही लंघना पैना। पर जिहड़ा एहलकार आउंदा है उहदे वास्ते वड्डा दरवाजा खुलदा है। सानू ते बेइज्जत खड़ के उत्थे खड़िया जांदा है, उन्नू बाइज्जत खड़िया जांदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੈਂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। मेरे ख्याल में उन्हें सारी जिंदगी च इको पुस्तक लिखी है, वाहेगुरु दी कला। मैनू नहीं पता उन्हें हदीस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, या उन्हें कुरान शरीफ का मुतालिया किया कि नहीं किया, पर एक गल कुरान शरीफ च ते हदीस विच लिखी मिलती है, पर रब नूं गंदगी नहीं पसंद। क्योंकि गंदगी नाल जिथे शरीर रोगी हुंदा उत्थे सच पुछो तो मनुखी वातावरण भी खराब हुंदा, बिरती भी टुटदी है। आम मनुख गंदगी पाउंदा है, रब उहदे वास्ते कीड़ा बन के उहदी गंदगी च उतर के कीड़ा गंदगी खा के फिर धरती बना दिंदा है। वाहिगुरू दी कला लिखण वाला आंदा तुसीं भी बहुत कुछ कर सकदे हो। तुसी भी जे गंदगी की सफाई कर दो, देखो रंग तो वो ही ने, गुस्ताखी माफ वो ही बुरश चले तो कोई अश्लील फोटो बन सकती है, जिन्हों वेख के किसी मनमतीए का आचरण गिर सकता है।
ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਣ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਚ ਲਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ। ਦੇਖੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਢਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਲੋਚਣੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛੱਕ ਕੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਰਬੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਜੋਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ 11 ਸਾਢੇ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਕਥਾਕਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਈਓ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕੇਸਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਆਇਓ ਜਰੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਚਨ ਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਗੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-5.5 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਚਵਿੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਸਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪੜੇਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਲੇ ਕੁੱਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਖਵਾਲ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਫੁੱਟ ਨਿੱਗਰ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਹ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਲਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਠਾਂ ਡੋਬ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਭ ਲੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ? ਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੈਂਤ ਆਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੈਂਤ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦਰਿੰਦਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੜਫੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਤੋਂ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੋਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ।
फिर तो पक्ष ही नहीं रह जाएगा। पर इत्थे आण के एक बेनती होर कर लिया करना, समय की सोई नहीं मुआफ करती प्यारिओ। बाबा फरीद नूं तुसीं दसो कि उसदी मां ने किद्दां लाया सी। देखो मेरी तो कोशिश होंदी भी तुहानूं इहो जी किते मन समझ जाए, जे कोई भी किते तुहाडे ढाए चढ़ जाए तो तुसीं भी कथाकार बन जाओ, तुसीं भी दलीलबाजी दिओ उहनूं। वेखो बोलिया तो एक पक्षों झूठ, एक कौड़ी सच्चाई है भी रब किते शक्कर दीयां पुड़ियां ते नहीं ना बनदा फिरदा, भी वो खंड दीयां पुड़ियां बनदा फिरदा जां गुड़ दीयां रिओड़ियां बनदा फिरदा। पर सहज भाव ने पूछा, पर मैं दूजा सवाल इन्हां भैणां नूं भी कर लिया करदा, भावें मेरे नाल नाराज हो जाण, माफी मूफी मंग लांगा भी जे वो मां आप नमाज पढ़ती सी तो फरीद ने पूछा सी ना मां इदां कीतियां की मिलदा। हुण नहीं मैं कुछ भी कहना, हुण तो मेरी मां भी जपजी छड्ड के बह गई है। हाथ जोड़ के बेनती करांगा, जिस गुरु का पुरब मना रहे जे याद रखियो, इस बिरध बाबे नूं एक धी ने पाठ सुनाया सी, उत्थे शरीर नहीं है। मैं बार बार बेनती करिया करदा हां, शरीर गुरु हो ही नहीं सकता। शरीर विच बहुत दोष होणगे, उन्होंने भुख भी लगेगी, उन्होंने तेह भी लगेगी, वो तत्ते ठंडे तो भी प्रभावित होएगा, वो सुख तो भी प्रभावित होएगा, दुख तो भी प्रभावित होएगा। पर एक शब्द ऐसा है, एक कदे तत्ते ठंडे तो प्रभावित नहीं हुंदा। एक शब्द ऐसा है जिहड़ा सर्व व्यापक है। यदि व्याख्या पढ़नी हो तो डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जी की लिखी कोई पुस्तक अरदास पढ़ के वेखना। वो आंदे जो संगत विच वाहगुरू आने आ, जिन्ने बंदे उत्थे हाजिर होंदे ने, इक्के वारी वाहगुरू आखिया उन्नी वारी का असर हो जाता है, क्योंकि उन्नियां लहरां पैदा होंदियां ने। हुण उत्थे बीबी राही जिन्हों इस संसार ने बीबी अमरो करके ना दिता। जे अज का संसार हुंदा ते सच पुछो बहुत कौड़ा पक्ष है, निकल जाता जबान चों की करा। महिमा प्रकाश वाले लिखारी ने लिखिया है कि पिंड विच चर्चा चल गई कि एक नूह ने अपने पतिऔरे नूं मगर ला लिया। याद रखियो, धर्म की दुनिया च विचरना ते लोक लाज छड्डनी पैगी। पर इत्थे आण के बेनती कर लिया करदा हां, तुसीं दसो कि पिओ बीबी मूँह च बाणी पढ़दी सी, उच्ची पढ़दी सी ते कंन आवाज पई ना, लिखत इहदी तक मिलदी है भी गुआंढ सी। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने जदों आवाज सुनी ते फिर कंन ला लिया। यह तीसरा नुकता है, जे अंदर धर्म है तो शब्द असर करेगा, अंदर धर्म नहीं है तो गुस्ताखी माफ लोग जाने गीत है। फिर असी केवल आवाज़ों के मस्त होवांगे, केवल वंशां के मस्त होवांगे। अंदर धर्म होया, इत्थे मैं दूसरा पक्ष लवां तो बहुत कुछ खलारा पा पवांगा। 19 बार नहीं 21 बार इत्थे इतिहास दो तरह नाल वर्णन करता। मैं डेटा इस करके नहीं दिंदा क्योंकि डेटा में बहुत फर्क मिलता है, ये तुहानूं ढाडी सिंह दस देणगे। हुण 21 बार ते 21 साल तो लगे होणगे ना जी। 21 साल एक शरीर भाल विच रहा। मैनू नहीं पता, मैं तो 3 बारी जपजी साहब पढ़ा, चौथी बारी ना पूरा हो तो फिर पुछना पाउणी शुरू कर देना। इन्ना अकीदा टिकाउणा, अंदरों सुचेत रहना, तो फिर जे चोट वज गई तो लिखत प्रोफैसर बलविंदर सिंह जी की जीवन गुरु अमरदास महाराज किते पढ़ के वेखना। जदों चोट वजी 8 पैर रोंदे रहे, लिखते दी तक मिलती कि आ जिहड़ियां अखां जिथों दी अथरू वगदे ने वो थां गलने शुरू हो गए। क्योंकि जदों अंदर चोट वजदी है ना, बाबा जी ने एवें नहीं आख्या चोट सहेली सेल की, सेल आदे ने नेजे नूं, चोट सहेली सेल की, लागत ले पसास, चोट सहारे शब्द की। आदे शब्द की चोट कबीर सतगुरु सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परा, परा करे जे शेख, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पामों ते पिंगल पया, मारिया सतगुरु। गुरु शब्द का तीर वजा, चीका निकल गई।
असल विच विन्ने होए नूं फिर जदों बाणी ने मल मलाई असर होया, बेटा किहदी बाणी पढ़दी है मेरी धीओ। इहदा दूसरा नुकता कहां, अपने पेके बाणी सीखी सी ना, हुण तुसीं अपने पेकिਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ मारो। मैं हथ जोड़ के खिमा चाहांगा, मैनू जिन्नियां मर्जी गालां कढ लिओ पर गुरुद्वारे नालों ना टुटिओ। अज साडे पेके भी विड़ गए ने, क्योंकि पेकिਆਂ विच बाप दा पहरा है, पेकिਆਂ विच मां दा पहरा है। जदों मां खुद की बाणी नहीं पढ़ती धी नूं की पढ़ाएगी। यह वाक चेते रख लेना चाहिए, दिता लईए अपना अण दिता किश हथ ना आए। जे असां बाणी द्वारा बीजिए कुछ नहीं वड्डांगे की आपे बीज ते खाओगे कितों। जे बीजिया ही नहीं, ये तो सच है। साडी बिरती नूं वेख के गुरबाणी आखदी है ना, बीजे बिख लोड़े दाख बजूरियां किकर बीजे जट। खाइश ते तेरी बड़ी चंगी है, पर तू चाहना कि मैनू अंगूर मिलन ते वधिया किस्म दे मिलन मैनू खजूरां ते मिलन भी बड़ियां वधिया, पर दाता जी दे बीज की बीजदा है। हुण हर मां चाहुंदी है सिख बने मेरा बच्चा, हर मां चाहुंदी है मेरी धी चंगी बने, पर उहदे कन्नां च की पाउणी है मां। ते फिर मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ सवाल कई बार टैलीविजन ते आ जाते हैं, ज्ञानी जी असल च साडे नियाणिਆਂ ਨੂੰ ना बोली जिहड़ी है ना वो साडी बच्चियां दी बोली च सिखाई जाए तो मैनूं सच्ची गल है। फिर एक सत्कारयोग व्यक्ति मैं तो कहांगा, भाई दलबीर सिंह जी की गल याद आ जाती मैं भुलदा नहीं हो। वो आंदे एक ग्रंथी आ गया समझो अमेरिका, तो फिर असीं तुसीं आखण लग पे फलाना जी आ गया अमेरिका, भाई तेरे ते बड़ा गुरु कृपा टुटा आ गया, तो गुरुद्वारे साडे भाई उन्हें एक काम कर गया नहीं तेरा वाह साडे बच्चियां ना पैना। तो हुण साडे बच्चे जी पंजाबी जाणदे तू अंग्रेजी सिख। वो आंदा चलो सिख ली ना, पर नौकरी तो करनी है ना। उन्हें सिख ली, किसी कारण करके बंदा भुलनहार है, गलती हो गई कोई, वो छुट्टी हो गई। जिस वेले छुट्टी हो गई सारे अमेरिका च फोन कट गए, होर किते प्रबंधक इकट्ठे होण ना होण, ग्रंथी वारी तो इकट्ठे हो जाते हैं ना। गुस्ताखी माफ एक कौड़ी सच्चाई है। जिन्ना चिर तक असीं तुसीं किसी के गुणां की कदर नहीं करांगे, बेकदरी होंदी रहेगी। फिर वह बेचारा जी भयाना आंदा भी हुण इंडिया च रह के सरना नहीं, तरले तुरले कढ़ के किते जर्मन की मंगवा लैंदा है, उत्थे जर्मन च चलिया गया। उत्थे आंदे ज्ञानी जी बड़ी कृपा हो गई, जर्मनी आ गए, जर्मन दुनिया की मशीनरी इत्थे बनदी। ते हुण भाई साडे नियाणे ने तुहाडा वाह पढ़ना, तो हुण तुसीं डुच सीखो। वो बेचारा मारी दा डुच सीखदा है, 6 महीनों बाद उत्थों छुट्टी हो जाती, मुड़ के इटली चल जाता। हुण ग्रंथी ते वर्ल्ड दीयां भाषा सीख ले, तुसीं ना अपने नियाणे नूं पंजाबी सिखा लिओ, क्योंकि जे घर च पंजाबी नहीं बोलांगे तो सरदार जी इहो कुछ होना है। जिन्ना बच्चियां नूं असां घर केक ते ला दिता, क्यों ना गुरुद्वारे चों केक मंगण जीओ। ये सोचियो, क्योंकि मेरे को मसला आया है तो मैं सच पूछो तो पंथ का देनदार हाँ। वो आते जी जे केक वंड लिया तो मगरों 7 बत्तियां भी जगा के बुझातियां, की फर्क पैन लगा है। असी ईसाईयत का प्रभाव तो कबूलिया, साडी गुरमत कित्थे चली गई। कदे सिख लंघदा सी ते सच पूछो इन्हां गोरियां ते प्रभाव छड्ड के जांदा सी, ये सिख लंघ के गया है। रो के आख रहे हैं केवल गुरपुरब ही ना मनाउंदे रह जाओ, अपने घरां तो शुरू करो। तो याद रखियो, मैं मनोविज्ञान के कुछ ग्रंथ वाचे ने, मनोविज्ञानक डॉक्टर आंदे ने 100 चों 60 बच्चे मां ते जांदे ने। मेरी मां जे 100 चों 60 बच्चे बिगड़ गए तो इशारा तेरे वाल आ जाएगा। हुण कई बंदे आखना लगे बड़ा काम वधिया बने, आपां छुट गए। 40 का बेड़ा असीं भी तो पालिया ना, छुट्टे नहीं आ। जे सच पूछो तो साडी भी जिम्मेवारी बनती है। एक जिम्मेवारी निभाई बाबे फरीद की मां ने, ते केवल ही इन्ना आखिया पुत जेड़ी नमाज मैं पढ़दी हाँ अगर इदा पढ़ेगा तो अल्लाह तैनू शक्कर देगा। ते बदो बदी सिर चुकदा गुरु के रूप च बैठे कहे बाबे फरीद नूं तुसीं आखोगे क्यों?
जे मेरे वर्गा हुंदा ना तो जिदन पर्दा खुला सी उस दिन पहला मां नूं आंदा तूं तो मेरे नाल झूठ बोलती रही है, तू तो मेरे नाल हेरा फेरी करती रही है। ये सच इदां दा नहीं है। जिस वेले बाबे फरीद नूं पता लग गया भाई सच्चाई कुछ होर है, मेरी मां कुछ होर आंदी सी, तो फिर मां आखन लगी पुत अज शक्कर की पुड़ियो मैनू दे गया। आंदा मां हुण शक्कर रहन दे, क्योंकि हुण पता लग गया सिमरन की जिंदगी कुछ होर है। शक्कर खंड नमात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियां। बलिहार जावां बाबा फरीद जी तो जिन्हें रब नूं भी माड़ा नहीं, वागरू वागरू संसार नूं भी माड़ा नहीं आखिया। संसार अपने थां चंगा है, संसार की मिठास भी रब की मिठास है। पर मां जदों हुण मैं बहुती मिठास खा ली, हुण थोड़ी मिठास मैनूं प्रभावित नहीं करती। जिन्हों गुरु पता लग गया, जिन्हों गुरमती सोझी आ गई, सच पुछो फिर वह घर छड़ दिंदा है, फिर वह अपना उहदा भी छड़ दिंदा। ये नहीं आंदा कि असीं बच्चे वाले हाँ, असीं मुंडे वाले हाँ, साडा वडत्तन होनी चाहिए है। उत्थे आंदा महाराज हुण मैं तुहाडे द्वारे ते आ गया, हुण ते वो रिश्ता रहा ही नहीं, हुक्म करो। उत्थे उम्र भी गई, यात्रा भी गईयां, रिश्ता भी गया। जिहदा तीजा पासा लांघा तो बहुत गहरा है। सानू कई बारी उम्र मार जाती है। मैं कई बारी आख्या करता गुरबाणी कोलों पुछियो महाराज किवें नाम जपीए, तो गुरु आवाज़ दे के आंदा राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रू। हुण तुहाडा तो मैनूं पता कोई नहीं, मेरी उम्र 67 वागरू 57 साल की 58 की हो गई है। तो मैनूं को आखे निक्के न्याणे 5 सालों के कोलों सिक्ख्या लै, मैं तो आखांगा तेरी अकल टिकाणे है। मैं 5 सालों के बच्चे कोलों सिक्ख्या ना। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब का पावन बचन चेते आ जाता है। वो आते चल नहीं बच्चे को सिक्ख्या लैनी तो फिर अपने घर के कुत्ते को सिक्ख्या ले लो, तेरा भला हो जाए। महाराज बंदे को छड्डिया, जिन्हें सिक्ख्या लैनी है उन्हें सच पुछो हर थां तो ले लैनी है, जिन्हें नहीं लैनी उन्हें गुरु ग्रंथ साहब को भी नहीं लैनी, भावें सारा ही ज्ञान का रूप है। उस मालिक ने फिर गागर भी टोई, 11 साल गागर टोई, 22 साल पहला धर्म लभदा रहा, 33 साल तो बाद धर्म की प्राप्ति है। 33 साल मेहनत मुशक्कत लिखते की तक मिलती है। भाई सालों के साल ही लंघे, भावें हाड़ आया तो भावें सियाल आया, भावें गर्मियां आईयां तो भावें सर्दी आए, भावें मीह आया तो भावें झखड़ी आए, भावें किते बसंत रुत आई तो भावें पतझड़ आई, मेरे मालिक ने नागा नहीं पाया। प्राप्ति एवें नहीं होती। लिखत मिलती 73 साल की करीबन उम्र सी जदों साहब जी नूं फिर गुरियाई के अहुदे ते बिठा के मेरे मालिक ने आख्या सी निथावियां दा थां 17 बार लिखे ने ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने, गुरु पिता जी ने बोल बोल के दसे। फिर ऐसा शरीर जिस किली नाल भी छो जाएगा किली भी अमर हो जाएगी, जिस खड्डी नाल छो जाएगा खड्डी भी अमर हो जाएगी। जिस थां ते जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोहा, कहते जन चेता रह गया तेन 3 अखरां खोलने की कोशिश करांगा। मेरे मालिक जी आशा दी वार दे इस दूसरी पौड़ी नाल पहले लगे हुए श्लोक वांझे ने, सच्चा सब कुछ है। जे तुसां इहदा आरंभ पढ़ना हो तो फिर कृपा करिए जपजी साहब जी का गुटका लियो, फिर उहदे विच पौड़ी आएगी। आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखे नानक सच्चे की। तो फिर तुसी किदां आख दो कि ये जग झूठा है, किदां आख दो कि प्रेम है, किदां आख दो कि धोखा है। बहुत गहरे तत्त ने जिहड़े कल्ले नावें पातशाह जी की बाणी पढ़ते हैं, वो कई बार भुलेखा खा जाते हैं। पर मेरे मालिक जी आंदे ने एक गल याद रखो, जिद्दां तुसीं इस दुनिया नूं वेखदे हो इदां सच्ची नहीं है। क्योंकि आखिरी पंक्ति ते ध्यान रखना, जो मर जम्मे सो कच निकच। जिहड़ा मर के जमदा ते जम के मरदा है, जिहड़ा कल नहीं सी ते अज है ते आउण वाले कल फिर नहीं रहना। ये सच पूछो तो सच्ची गल है। रोज दे रोज दिन बदलता है, रोज दे हर घड़ी हर पल बदलता है, पर एक है जिहड़ा नहीं बदलता, ओहदी व्याख्या
आज सतगुरु बाबा नानक जी ने की है। मेरे दाता जी ने बाजी घर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा तब एक है। बाजी पाउण वाले दे अंदर वेखना है अंदर कौन है, बारी रूप वाल नहीं, बारी खेड वाल नहीं। असल में मेरे दाता जी ने है तो सारे ही सच्चे, खंड भी सच्चे, ब्रह्मंड भी सच्चे, लोक भी सच्चे, आकार भी सच्चे है। इनू इस तरह समझ लेना जिमें अग विच आद काल तो ही जी। हुण मैं व्याख्या करांगा तो समा लग जाएगा, इस करके अखरी अर्थी करके मैं तुहाडे कोलों खिमा मंग लेनी है, क्योंकि ढाडी सिंघां ने भी लगना तो मगरों पई तुसां गुरु पातशाह जी के चरण भी परसने ने, दिहाड़ा भी मनाउणा है। एक बारी अपनी सुरती बिरती टिकाउण वास्ते मालक के चरण परसदियां होए जुड़ के आख लीए जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सलोक महला पहला। आज सतगुरु श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का तो तुसीं अर्थ समझते हो, ब्रह्मांड सारे आकार जिते विच समझो साडा सूरज की, चंद्रमा की, तारे की, सियारे की, आकाश की, जो भी जीवन की हरकत चलती है महाराज सारे तुहाडे एक रूप विच भी सच ने, ते खंड खंड के रूप विच भी, धरती के रूप विच भी, आकाश के रूप विच भी, सूरज के रूप विच भी, चंद्रमा के रूप विच भी, शुक्र ग्रह के रूप विच भी, वख-वख रूपों विच भी तुहाडे ब्रह्मांड जिन्ने ने सारे सच्चे न। सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। जिन्ने लोग तुहाडे वसाए हुए ने सारे सच्चे खन। आकार जिन्हें तुसां बनाउणा कीते ने सारे की सच्चे न। सच्चे तेरे करने सर्ब विचार। जो तुसी कर रहे हो, जो तुसा कीता है, सारा कुछ सच्चाई का ही रूप है। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। तुहाडा हुक्म जिहड़े तुसी सिद्धांतक पक्ष बन दिते सारे सच दे रूप हैं। दीवान हुंदा जिहड़ा कचहरी लैके फैसले करने ने, फिर तो उत्थे घर विच उत्थे सच्चो ही सच निबड़े, चुन वख कढे जजमालिया, उत्थे कूड़ कढ दिता जांदा है। सच्चे ही तुहाडे फरमान कन। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। तुहाडी बख्शिश भी सच्ची है, तुहाडियां निशानियां सारियां जो धर्म दसदा है सारियां सच्चियां कन। सच्चे तो दे आखें लख करोड़ है मालिक जी। तुहानू कई वर्णन करने की कोशिश करते हैं, करोड़ा ही आखते हैं। सच्चे सब तान सच्चा सब जोर। सारियां विच ताकत सुरती बिरती तुहाडी अपनी ही दिती हुई है। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह। असली सिफत है वो जिहड़ी तुहाडी हो जाए। तुहाडा सलाह करन दा भाव है सिफतो सलाह। जे हुण सलाह नूं खोलांगा समा लग जाएगा। सिफत है जिहड़ा किसी के वजूद नूं कहना, सलाह है उहदे गुणां दा वर्णन करना। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। मेरे मालिक जो जिन्नी कुदरत तुसां बनाउणी कीती है सारी सच दा रूप है। तुसी पातशाह दे सच्चे पातशाह हो। नानक सच ते आयन सच। जिहड़ा तुहानूं इस रूप विच सब कुछ उहदी होंद नूं मन के ध्याना करदा है, वो ते बन जांदा सच दा रूप। ते जिहड़ा बाहरी वजूद नूं, बाहरी आकार नूं, रसां कसां नूं पै के ध्याना करदा है, क्योंकि ये झूठे ने, ये थोड़ चिरे ने। मेरे मालिक जी आंदे फिर की हुंदा है, जो मर जमे सो कच नी कच। जिहड़ा जमन मरण दे चक्कर विच आ गया वो कच्चा है। जिहड़ा जन्म मरण दे चक्कर विच नहीं आया वो आत्मा रूपी सच्चा है। वह लोक भी सुखिया बन जाता है, परलोक भी दाता जी सुहेला कर देंगे ने। एक बारी फिर आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ मालिक जी के पावन पवित्र दिहाड़े की लख लख वधाई होवे। पुनः चुकानी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये संस्कार जो ज्ञानी अनूप सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले जिन्होंने कथा की हाजरी भरी है।